मृत्यु का पता नहीं है, आज आ जाए कल आ जाए, कभी भी हो सकता है कि मैं आज घर से निकलूं वापस आया नहीं आया पता नहीं। और पीछे मैं तो लोन भी लेके बैठा हूँ, गाड़ी का लोन है, गाड़ी चली जाएगी, घर का लोन है, घर बिक जाएगा। अब इतनी बड़ी टेंशन है और अगर बहुत छोटे से अमाउंट पे वो मिटती है तो भी आदमी नहीं मिटा रहा, क्या पोटेंशियल कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या मेंटेलिटी साइकी क्या है लोगों की? आई थिंक 2 मेजर रीजन है। लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस अभी ढंग से समझ नहीं आता है। किसी को ये समझ में भी आता है तो बिलीफ नहीं होता है। अगर आप ढंग से खुद ही सोचें तो आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस एक एवरेज 30 ईयर ओल्ड कस्टमर के लिए अगर मैं बात करूं, आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सालाना 10,000 रुपये दे के मिल जाता है, राइट। सालाना 10,000 रुपये दे के अगर आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है, ये किसी को बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि ये कोई दिस इज नॉट ट्रू, ये स्कैम तो नहीं है, ये टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू, राइट। बट यही रियलिटी है और लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि आई थिंक इसमें काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का है, राइट। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोबेबिलिटी के बाद जब बात करेंगे तो इतना ही प्रीमियम मिलता है। एंड कोई भी बिजनेस लॉस मेकिंग करने के लिए नहीं करता, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी लॉस बनाने के लिए नहीं कर रही हैं। अगर वो कर रही हैं तो उनको पता है कि दिस इज द राइट प्रीमियम। इनफैक्ट अगर आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में बात करेंगे, आप यूएस की बात कर रहे थे, वहाँ भी प्रीमियम सिमिलर है, थोड़े से हायर है बट सिमिलर ही है, राइट। तो प्रीमियम सही है बट लोगों को ये रियलाइजेशन हो पाना कि ये स्कैम नहीं है, सच्चाई है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये पेनिट्रेशन बहुत कम है इज़ द ट्रस्ट। आई थिंक अवेयरनेस है तो भी ट्रस्ट की कमी है। लोगों को लगता है कि एक क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। किसी के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से क्लेम नहीं मिला होता, वो किसी भी प्रोडक्ट में हो सकता है, कहीं से भी लिया हो सकता है, कुछ गलत किया हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लेम क्यों नहीं मिलता एंड आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप कैसे सही चीज़ें सारी बता सकते हैं, जैसे कि जब आपको क्लेम मिले, जब आप क्लेम फाइल करें तो आपको क्लेम मिल सके। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट हाँ, क्लेम मिलता है, दैट इज़ नॉट द केस। नहीं, क्लेम का तो रेशियोज भी आते हैं काफ़ी 90+, 95, 6% प्लस मैं बढ़ते रहते हैं। इसमें मुझे 2 रीज़न लगते हैं, आप मुझे बताना कितने रिलेटेड है। मुझे जो इंडियंस की साइकी लगती है, एक तो क्या है कि अवेयरनेस इसकी इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो एजेंट शायद इसको प्रमोट करते हैं उनका कमीशन बहुत छोटा सा है। अगर मुझे लगता है कि यार मैं आपके पास इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं आपके पास आके बैठा के आपको 2 घंटे समझाऊंगा, अगर उसमें मेरा कमीशन 10, 20, 50 हज़ार बने तो मैं आपको 2-3 घंटे बैठ के समझाऊँ, क्योंकि मुझे पता है टर्म इंश्योरेंस करके मुझे क्या ही मिल जाएगा, 200-500 रुपये के लिए मैं क्यों दिमाग लगाऊँ। तो शायद जो एजेंट्स है वो ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, एक मुझे ये कारण लगता है। सेकेंड कारण मुझे ये लगता है कि जैसे कार इंश्योरेंस है, आपने कहा कि कार इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कराना है। तो कई लोग ऐसे मैंने देखे कि यार पूरा साल निकल गया, एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं, फालतू प्रीमियम वेस्ट हो गया। तो उनको ये फीलिंग आती है कि यार बताओ 10,000 साल के ले लिए, मरे तो है नहीं, वेस्ट हो गया। तो वो वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट है कि इनको थोड़ा सा लगता है कि यार मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जाए नहीं, आना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में ऐसा है कि भैया मरोगे तो मिल जाएगा, नहीं मरे तो गया। तो वो जो जाता है ना 1 साल 2 साल 3 साल, वो दुखता है, वो नहीं देखते, लॉन्ग टर्म नहीं देखते, को लगता है अरे गया, कुछ मिला तो है नहीं।